everyone, welcome back to my YouTube channel. So I am Shreya and I am back with a new video, and this video is also related to our running topic, that is verb. So in our previous video we have discussed about what are the types of verb and what are the forms of verb. So now in this video we will discuss some rules that how can we change that where to use forms of verb. अगर हमारे पास कोई एक टॉपिक है या फिर कोई हमारे पास एक कंडीशन गिवन है तो हम उसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ करेंगे, तो हम इसके लिए कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम एक्सरसाइज पोर्शन करेंगे. सो यू हैव टू बी विथ मी टिल द एंड. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब की सबसे पहले तो हमने दो टाइप्स डिस्कस किए थे, दैट इज रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स. रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं जिसमें लास्ट में ईडी जुड़ जाता है. इर्रेगुलर क्या होती हैं जिनकी या तो स्पेलिंग से चेंज हो जाती है या तो कुछ ही चेंज नहीं होता है. राइट. तो ये था जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. वर्ब की हमने 3 फॉर्म्स डिस्कस की थी. नाउ व्हेन वी कम्स टू आवर रूल ऑफ द वर्ब कि वर्ब के आखिरकार रूल होते क्या है, तो रूल्स में सबसे पहला आता है साइंटिफिक फैक्ट. साइंटिफिक फैक्ट. व्हाट आर साइंटिफिक फैक्ट? साइंटिफिक फैक्ट्स क्या होते हैं? तो अगर हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो साइंटिफिक फैक्ट्स क्या होते हैं कि अगर हम आइस को धूप में रखेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा. हम कह सकते हैं कि व्हेन वी कीप आइस इन द सनलाइट और सन रेज इट विल मेल्ट. राइट. मतलब मैंने आपसे कहा कि अगर मैं आइस को धूप में रखूँगी तो मेल्ट हो जाएगा. साइंटिफिक फैक्ट है कि साइंस ने डिस्कवर किया है कि हाँ आइस मेल्ट होता है जब हम उसे किस में रखेंगे, सनलाइट में रखेंगे या धूप में रखेंगे. तो दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट. तो साइंटिफिक फैक्ट ले लीजिए. नाउ सेकंड वन इज, अब ये साइंटिफिक फैक्ट मैं क्यों लिख रही हूँ मैं आपको बताती हूँ. सेकंड वन इज यूनिवर्सल फैक्ट. यूनिवर्सल फैक्ट जैसे कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अर्थ क्या होती है, सन के चारों तरफ घूमती है. 2 and 2 makes 4. 2 और 2 4 होते हैं. तो ये सब क्या होगा, यूनिवर्सल फैक्ट्स है, यूनिवर्सल ट्रुथ्स है. आप यहाँ पे इसको ट्रुथ्स भी कर सकते हो कि मतलब ये चीज़ें सच होती हैं, चेंज नहीं हो सकती. नेक्स्ट वन इज आइटम्स. सो ये 3 चीज़ों का मतलब क्या है और ये लिखे क्यों गए हैं. तो ये जो 3 चीज़ें हैं इन तीनों के साथ हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का. ये तीनों अगर किसी भी सेंटेंस में है तो वहाँ पे आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनाइट मतलब जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हैं जैसे उसमें एस जुड़ जाता है, उस टाइप से हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज बी फॉर्म्स. तो मतलब अगर हम कई बार ऐसा होता है कि हम वर्ब की अगर कोई एक्सरसाइज करते हैं तो अगर हमें उसमें फिल इन द ब्लैंक्स या कुछ इस टाइप का दिया होता है जिसमें हिंट में हमें दिया होता है कि बी, जैसे कि मेनली जो सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में अगर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के हैं तो उनके लास्ट में ब्रैकेट में थोड़ी हिंट दी होती है कि आपको इसी के अकॉर्डिंग उसमें कुछ फिल करना है. अब यहाँ पे बी लिखा होता है तो हम बी से क्या समझते हैं, बी हमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है. तो अब इस बी में एक्चुअली होता क्या है, इस बी में होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल या बीइंग या बीन. बीइंग, इज, एम, आर, वॉज, वर. तो ये जो जितनी हेल्पिंग वर्ड्स होती हैं ये आती हैं हमारे बी में. मतलब अगर ब्रैकेट में आपको बी दिख रहा है तो इन्हीं सब में से कुछ आएगा. अब कैसे लगाएंगे तो वो हम सेंटेंस को देख के फाइंड आउट करेंगे व्हेन वी डू एक्सरसाइज. नाउ थर्ड वन इज मॉडल्स. मॉडल्स क्या होते हैं, कैन, कुड, विल, शैड, शुड. सो आई एम राइटिंग हियर एंड देयर. मीन्स आप जैसे देख लेना, यहाँ पे फर्स्ट वन है, ये सेकेंड टॉपिक हो गया, थर्ड टॉपिक है मॉडल वाला. तो अगर हमें कहीं पे भी मॉडल है, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, व्हाटएवर, वहाँ पे हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और अगर पास्ट का मॉडल है, मतलब अगर पास्ट टेंस में है जैसे कैन का कुड हो जाता है, तो वहाँ पे हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म. यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स कि जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं आपको बस इनको याद करना है. ये कुछ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता है कि हम सेंटेंस को 2 तरीके से बोल सकते हैं. जैसे कि मैंने केक बेक किया, द आई बेक्ड अ केक. यहाँ हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, द केक वॉज बेक्ड बाय मी. केक को मेरे द्वारा बेक किया गया. तो ये होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. तो पैसिव वॉइस में हम किसका यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस में भी हम यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का. पैसिव वॉइस में भी हम यूज़ करेंगे किसका, वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो ये होते हैं कुछ बेसिक से रूल जिन्हें आपको याद रखना है. तो पहले तो ये चीज़ें आपको मेनली याद हो जानी चाहिए. ये चीज़ मतलब होती है, ये इन चीज़ों को कोई चेंज नहीं कर सकता है जो 3 चीज़ें हैं. तो यहाँ पे लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर आप कह सकते हो जैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं जिसमें एस जुड़ जाता है, उस टाइप से हम इनका यूज़
उस टाइप से हम इसमें वर्ब को चेंज करते हैं। और अगर बी है कहीं पे तो उसमें इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग और या बीइंग आएगा, बीइंग या बीइंग, BEING और BEEN वाला। नेक्स्ट वन इज कहीं पे मॉडल है तो फर्स्ट फॉर्म, पास्ट वाला मॉडल है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और पैसिव में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो दीज आर सम कॉमन रूल्स that how can we use the words. Now let's come to the exercise portion. So now here coming to the exercise. So the first one is he dash to become an IAS officer and the hint में हमें क्या given है, want. This is want not went, ठीक है, ये क्या है, want है। So now अब हम फर्स्ट सेंटेंस को छोड़ते हैं, सेकंड पे आते हैं पहले, क्योंकि पहले हम अगर इनको कर लेंगे ना तो हमें थोड़ा सा फर्स्ट वाले को थोड़ी हिंट मिल जाएगी, क्योंकि फर्स्ट वाला ही मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लिख दिया है। सो नाउ सेकंड वाले में क्या गिवन है, रिया डैश टू मार्केट येस्टरडे और ब्रैकेट में है गो। तो सेंटेंस का मीन क्या निकलता है, सबसे पहले तो यहाँ पे है गो, मतलब इसका सेंटेंस क्या बनता होगा कि रिया मार्केट गई। अब यहाँ पे मैंने गई क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे देखो येस्टरडे है और येस्टरडे को देख के हमें सारी बात क्लियर हो जानी चाहिए कि येस्टरडे मतलब जो कल था, जो कल निकल गया है, पास्ट वाला जो कल होता है उसको हम येस्टरडे बोलते हैं, राइट। तब यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट में हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो गो की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, वेंट, गॉन, तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट। सो रिया वेंट टू मार्केट येस्टरडे। सो आई होप यू हैव गॉट दी वन हिंट हियर कि यहाँ पे हमें किस टाइप से सेंटेंसेस को फिल करना है। So now take out your pen and notebook, and if you want so you can note down these sentences also, and now just try to solve these sentences with me. So now the third one is I have dashed my homework, this is homework just now. So यहाँ पे ब्रैकेट में है complete, मतलब I have, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे have दिख गया। have क्या होता है, have का यूज हम करते हैं present perfect tense में, present perfect tense में। So I have माई होमवर्क जस्ट नाउ, यहाँ पे लिखा है कंप्लीट, मतलब मैंने अपना होमवर्क जस्ट अभी कंप्लीट किया है। इसकी मीनिंग क्या निकलेगी, यही निकलेगी। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंप्लीट लिखेंगे, नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्लीटेड। अब कंप्लीटेड क्यों लिखेंगे, कंप्लीटेड हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें सेंटेंस में दिखा हैव दिखा, मतलब हैव किस में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और परफेक्ट टेंस में हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो कंप्लीट, कंप्लीटेड एंड कंप्लीटेड। सो दिस थिंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू द टेंसेस। तो हमने टेंस की वीडियो आई हैव अपलोडेड इन माई चैनल, and you can also search for the playlist over my channel where you can find all the videos sequence wise of tenses. Now the fourth one is Raman dash a student. अब यहाँ पे हमें ब्रैकेट में दिखा बी, तो हमें बी से हमने क्या डिस्कस किया था कि वहाँ पे क्या आएगा, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी या बीइंग। अब इसमें से हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इज का। रमन इज अ स्टूडेंट क्यों यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे इज ही आना चाहिए, क्योंकि हमें ये सेंटेंस इसके साथ बिल्कुल कंप्लीट दिखाई दे रहा है। सेकंड चीज़ ये है कि यहाँ पे हम वॉज, वर का भी, यहाँ पे हम एक और चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके माइंड में आया हो, डेट इज वॉज, राइट। अब हम यहाँ पे वॉज का भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें आपकी चॉइस है, आप इसमें कोई सा भी वर्ड यूज़ करो। अब एक और चीज़ हो सकती है यहाँ पे क्या, कि अगर ये सेंटेंस थोड़ा और एक्सपेंड करके दिया होता है हमें, दैट रमन डैश अ स्टूडेंट इन ईयर 2008। ईयर 2008 में रमन एक स्टूडेंट था, तो अब यहाँ पे आ जाती बात पास्ट की, तो यहाँ पे हम लगाते हैं वॉज का। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो हमें दोनों में से हमारे पास चॉइस है कि हम इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पे बी होता है हम इस टाइप से इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज मार्गी हैज़ डैश अ न्यू कार। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे दिखा हैज़ होता है, हैज़ और हैव का यूज़ हम करते हैं किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो बाय, बॉट एंड बॉट। मार्गी बॉट अ न्यू कार, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ शी डैश हर एसएससी इन 2008, ब्रैकेट में है पास, मतलब उसने 2008 में अपना एसएससी वाला एग्जाम क्या कर लिया, पास कर लिया। तब ये बात कब की हो रही है, 2008 की, मतलब पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में क्या यूज होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सो पास्ट का पास्ट हो जाएगा। Got it? So this was the exercise. We have only done here half sentences. So सबसे पहले फर्स्ट वाला जो हमने छोड़ा उससे कर लेते हैं। I dash to become an IAS officer. So अब यहाँ पे इस सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है। हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखती है, जिसमें वो कौन सा होता है, मेनली हमारे सिंपल के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के। अब यहाँ पे मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंसेस को क्यों कहा, पास्ट क्यों नहीं कहा, क्योंकि यहाँ पे बिकम लिखा है। बिकम मीन्स दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म का यूज हम मेनली किस में करते हैं, प्रेजेंट टेंस में। तब प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या हो जाता है, वर्ब के साथ एस लग जाता है।
so he wants to become an IAS officer. So this was the complete sentence. अगर यहाँ पे became होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, wanted to become an IAS officer. और अगर will दिया होता तो भी यहाँ पे क्या हो जाता, कुछ change आ जाता. Now let's come to the another 6 sentences. So okay, let's do 4 more sentences here. So first one is, seventh one is, Sita was cooking when I dashed to the office and bracket में given है go. मीन्स यहाँ पे पहले हम सेंटेंस को समझेंगे कि इसमें टेंस कौन सा है. तो सीता वॉज मतलब पास्ट और आईएनजी मतलब कंटिन्यूस. तो क्या है ये, पास्ट का कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस. व्हेन आई डैश टू द ऑफिस, तो सीता वॉज कुकिंग व्हेन आई, अब यहाँ पे गो है तो गो का क्या हो जाएगा, व्हेन आई वॉज गोइंग टू द ऑफिस. क्योंकि यहाँ पे पूरा सेंटेंस किस में चल रहा है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में. जब मैं ऑफिस के लिए जा रहा था तब सीता क्या कर रही थी, कुकिंग कर रही थी. तो इस टाइप से सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा. यहाँ पे दूसरी चांस ये हो सकती है कि हम इसमें वेंट का भी यूज़ कर सकते हैं. अगर हम इसमें सिर्फ ये देखें, आई डैश टू दी ऑफिस, ब्रैकेट में होता गो, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते थे, आई वेंट टू दी ऑफिस लिख सकते थे. बट यहाँ पे सेंटेंस के पूरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, कंटिन्यूस फॉर्म आएगी. नेक्स्ट वन इज, आई विल डैश एग्जामिनेशन दिस टाइम, ब्रैकेट में है पास. तो यहाँ पे बात हो रही है फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे सिंपल है, पास का पास ही रहेगा. आई विल पास examination this time. Next one is, we have dash going to school है. यहाँ पे ब्रैकेट में गिवन है be. be गिवन है, मतलब क्या क्या आ सकता है, is, am, are, was, were, be और being. being और being. तो अब इन सब में से क्या आएगा, पहले हम सेंटेंस को पढ़ते हैं. तो we have मतलब have आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट, और यहाँ पे ing भी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की ing फॉर्म. तो यहाँ पे बीन आता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बीन. बीन में से हमने कौन सा चूज कर लिया, बीन चूज कर लिया. कैसे चूज किया, सेंटेंस को देख के. नाउ द लास्ट वन इज, शी हैज हर ब्रेकफास्ट देन शी लेफ्ट फॉर द कॉलेज. सो यू विल टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस सेंटेंस. इसमें मैं मीनिंग आपको क्लियर कर देती हूँ कि इसमें मीनिंग क्या है. दिस इज ब्रेकफास्ट. सो शी डैश हर ब्रेकफास्ट, ब्रैकेट में हैज़, मतलब आपको हैज़ की कोई एक फॉर्म डालनी है इस ब्लैंक स्पेस में. अब नेक्स्ट सेंटेंस में क्या गिवन है, शी लेफ्ट फॉर द कॉलेज. लेफ्ट लिखा है, लीव नहीं लिखा, मतलब ये क्या है, सेकंड फॉर्म है. तो अब मैंने आपको इतनी सी हिंट दी है, आपको क्या करना है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. सो दिस वाज आवर टुडेज वीडियो. सो हमने यहाँ पे बहुत सारे टाइप के एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं. सो इफ़ यू हैव any other confusion related to this topic, you can comment me in the comment section below. So thanks for watching.